हेलो एवरीवन, मैं आलोक स्वागत करता हूं सभी का इलेक्ट्रिकल विद आलोक यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी ज़ोरों से चल रही होगी। अब तो आपके एग्ज़ाम डेट भी आ चुके हैं और एक फॉर्म भी आ चुका है। तो जैसा कि आप लोग को पता है, एसएससी जेईई 2023 को टारगेट करते हुए नॉन टेक के प्रिपरेशन के लिए हमारी एक स्पेशल सीरीज चल रही है, परीक्षा वाली सीरीज। इस कड़ी में 13-14 वीडियोस अभी तक अपलोड किए जा चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग उन सारी वीडियोस को अच्छे से कवर किए होंगे और उसके कंटेंट का आप लोग अभी तक याद कर चुके होंगे। इसी कड़ी में हमारा नेक्स्ट वीडियो आज जा रहा है आप लोग के साथ। इसमें हम लोग संविधान की कुछ इंपॉर्टेंट भाग और अनुसूचियां जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं बार बार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उसे इस वीडियोस में कवर हम लोग करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आने वाले एग्जाम के एक नॉन टेक को अब किस तरह से इतने कम दिन में, बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट्स आ रहे हैं कि नॉन टेक को कैसे कवर किया जाए इतने कम दिनों में। तो इसको लेके एक कंप्लीट हमारी स्ट्रेटजी आने वाली है और जल्द आप लोग के साथ शेयर की जाएगी। अब तो आपको एग्जाम का डेट भी मेंशन है, आपके पास एक काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, मतलब टाइम अब आपसे घट रहे हैं डे बाय डे। तो कैसे किस किस टॉपिक, साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा एक वीडियोस में आप लोग को स्टैटिक जीके का वो सारे टॉपिक करा दूं या बता दूं टॉपिक के नाम, आप लोग उसे खुद से कवर करेंगे। और जो टॉपिक आप नहीं कवर कर पाएंगे वो हमें आप टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियोस बना के आप लोग को समझा दूंगा। तो ये हमारा नेक्स्ट प्लान है। इस वीडियोस में हम लोग परीक्षा वाली सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं और इसमें हम लोग संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इंपॉर्टेंट जो भी 22 भाग हैं और जितने भी अनुसूचियां हैं वर्तमान में, ये उन सेलेक्ट किया गया है 22 भाग में से कुछ 10 से 12 भाग हम सेलेक्ट करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और अनुसूचियों को देखने वाले हैं। और हम लोग काफ़ी बेसिक से देखेंगे और हम लोग इस तरह से समझेंगे कि आपको ये चीज़ें याद हो, एक कहानी के वे में आपको याद हो और आप चलते फिरते इस चीज़ के जवाब दे पाएँ, नींद में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कर पाएँ। तो आइए हम लोग देखते हैं इन सभी चीज़ों को। हेलो एवरीवन, हम लोग इस वीडियोस में देख रहे हैं संविधान के भाग और अनुसूचियों के बारे में देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ 22 भाग हैं और साथ ही साथ 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। तो कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि संविधान संशोधन का चर्चा किस भाग में किया गया है, साथ ही साथ मौलिक अधिकार, ये बहुत सारे कि किस भाग के अंदर किस विषय को रखा गया है। साथ ही साथ कई बार तो अनुसूचियाँ पूछ ली जाते हैं कि किस अनुसूची में किस चीज़ को रखा गया है। तो आज हम लोग शॉर्ट में हम लोग दोनों को देखने वाले हैं, जो भी भाग है और जो भी हमारा इम्पोर्टेंट अनुसूचियाँ हैं। साथ ही साथ हम लोग इसको इस तरह से पढ़ने वाले हैं कि आज के बाद दोबारा आपको कभी ये पढ़ना नहीं पड़ेगा। हम लोग इस तरह से, आप लोग पिछले वीडियोज़ में मौलिक अधिकार के बारे में आप लोग काफ़ी अच्छे से समझे होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ को सबसे पहले देखते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, मूल संविधान जब 26 जनवरी 1950 को बनके तैयार हुआ था, उस समय हमारे संविधान में कुल 8 अनुसूचियां ही थी। जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय कितने अनुसूचियां थी? सिर्फ 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में उसमें 4 और ऐड किए जा चुके हैं। अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही फ्रेम होता है कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कितने थे? 8 अनुसूचियां थे। तो आइए हम लोग हर एक अनुसूची के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस अनुसूची में किस विषय को रखा गया है। सबसे पहले हम लोग अनुसूची देखने वाले हैं। इसके तहत भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन आप लोग याद रखेंगे कि मूल संविधान में कितने थे? 8 अनुसूचियां थे। वर्तमान में कितने हो गए हैं? 12 हो गए हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे किस अनुसूची में किस चीज़ को रखा गया है। तो आइए सबसे पहले हम आप देखते हैं कि प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में मेंशन है भारत के बारे में, भारत के सभी राज्यों के बारे में और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। पहला अनुसूची का संबंध इसी चीज़ से है कि भारत में भारत के सभी राज्य के बारे में, भारत एक संघ है इसके बारे में, और भारत में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं इसके बारे में प्रथम अनुसूची में मेंशन है। अगर हम द्वितीय अनुसूची की बात करें, द्वितीय अनुसूची में वेतन और भत्ते हैं। वेतन और भत्ते ये उन सभी संसदीय प्रणाली के लोगों के लिए है जो कि संसद में चुन के जाते हैं, जो कि इलेक्ट होके जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति,
प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इन सभी के वेतन और भत्ते क्या होंगे, इस बात की चर्चा हमारा द्वितीय अनुसूची में किया गया है। इसी तरह आप लोग हर एक अनुसूची का विषय याद रखेंगे कि किस अनुसूची का संबंध किस चीज़ से है। तो प्रथम अनुसूची आप लोग देखें भारत, उसके राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश से है, जबकि दूसरी अनुसूची वेतन और भत्ते से जुड़े हुए हैं। इसी तरह जब हम तीसरी अनुसूची की बात करते हैं, तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ ग्रहण से। आप लोग देखते होंगे कोई भी पद ग्रहण करने से पहले एक शपथ दिलाई जाती है, जैसे राष्ट्रपति को शपथ उनके मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, मंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो ये जो एक प्रोसेस है कि किनको कौन शपथ दिलाएगा, इन सभी प्रोसेस और ये शपथ की प्रक्रिया की चर्चा किस अनुसूची में, तो तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण को लेकर चर्चा किया गया है। काफ़ी ये सब फेमस क्वेश्चन है, अनुसूचियाँ बार बार पूछे जाते हैं कि शपथ ग्रहण की चर्चा कौन सी अनुसूची में की गई है। तो आप लोग प्रथम, द्वितीय और तृतीय अनुसूची के बारे में अच्छे से समझे होंगे। आइए हम लोग चौथी अनुसूची के बारे में देखते हैं। चौथी अनुसूची डील करता है किसके साथ, राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। आपको पता है सदन के 3 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सबसे ऊपरी सदन जिसे हम लोग कहते हैं उसे हम लोग राज्यसभा कहते हैं, और निचली सदन हम लोग लोकसभा को कहते हैं, इतना आप लोग को पता होगा। तो राज्यसभा में डायरेक्ट नहीं चुन के आते हैं, राज्यसभा के मेंबर डायरेक्ट नहीं चुने जाते हैं, उन्हें इनडायरेक्ट रूप से चुना जाता है। डायरेक्ट का मतलब होता है जिनमें हम लोग वोटिंग करते हैं, हम लोग राज्यसभा के सांसद को नहीं चुनते हैं। तो राज्यसभा में किस राज्य के कितने सीट होंगे, किस राज्य के कितने सांसद होंगे, इस बात का डिसाइड किस में किया गया है, तो चौथी अनुसूची में इस बात को मेंशन है कि राज्यसभा में राज्य से कितने सीट होंगे, साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश से कितने सीट होने वाले हैं। तो अभी हम लोग चौथी अनुसूची में समझ लिए कि राज्यसभा में कितने सीट राज्य से होंगे, किस राज्य के कितने सीट होंगे, केंद्र शासित प्रदेश से कितने सीट होंगे, इन सभी की चर्चा चौथी अनुसूची में की गई है। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे भी याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पाँचवीं अनुसूची की। पाँचवीं अनुसूची कुछ इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बात करता है। पाँचवीं अनुसूची में कही गई है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अलग से प्रशासन की व्यवस्था की जाएगी। आपको भी पता है कि ये सभी अल्पसंख्यक है, जितने भी ट्राइब्स हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, एससी हो, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स हो, इन सभी के लिए अलग से प्रशासन की बात पाँचवीं अनुसूची में की गई है। इसके साथ साथ जब पाँचवीं अनुसूची हम लोग पढ़ते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में 4 राज्य के नाम मेंशन है। ये चारों राज्य के नाम आपको याद होने चाहिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों के ट्राइब्स के लिए अलग से प्रशासन की व्यवस्था की गई है। पाँचवीं अनुसूची में पूरे SC ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासन की बात की गई है, लेकिन छठी अनुसूची में इन 4 राज्यों पे फोकस किया गया है। कौन कौन से राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आप लोग इस चारों राज्य के नाम को याद रखेंगे। इस चारों को छठी अनुसूची के तहत एक विशेष प्रावधान यानी अलग से प्रशासन की व्यवस्था दी गई है। 7वीं अनुसूची की अगर हम लोग बात करते हैं तो 7वीं अनुसूची हम लोग अपने संविधान में पढ़ते हैं, आप लोग को पता होगा, आप लोग पढ़ते होंगे संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची का मतलब है कि संघ सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पे सिर्फ केंद्र सरकार यानी लोकसभा कानून बना सकती है, और राज्य सूची में आने वाले विषयों पे विधानसभा कानून बना सकती है। ये 2 होने के बाद कुछ ऐसे विषय हैं जिसपे कि केंद्र और राज्य दोनों मिलके कानून बनाते हैं, जैसे शिक्षा संबंधी, वो दोनों के अंतर्गत आते हैं। कृषि राज्य और केंद्र दोनों के बीच का विषय है, तो इन सभी केस को समवर्ती सूची में रखते हैं। ये आपको पता है, ये समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे वीडियोज़ में जब हम लोग देखेंगे कि संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत कि किस देश से किस चीज़ को लिया गया, तो हम लोग उसमें इसे समझेंगे। बहरहाल अभी हम लोग ऊपर जानते हैं कि हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियाँ हैं। संघ सूची, इसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची, इसके अंतर्गत आने वाले विषयों पे राज्य सरकार सूची बनाती है। और एक समवर्ती सूची है जिसमें कोई कॉमन है, जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, और दोनों के बीच में अगर विवाद होगा तो उस समय केंद्र सरकार का कानून को ज़्यादा प्रभावी माना जाएगा। तो इस तीनों सूची की चर्चा कि तीनों सूचियाँ होंगी हमारे संविधान में, इसकी चर्चा 7वीं अनुसूची में की गई है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। मेरा प्रयास रहता है कि जो भी टर्म आपके सामने आ रहे हैं उसे पूरे क्लियर कर दें, उसके कंसेप्ट आपको क्लियर रहें। तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची केंद्र के लिए, राज्य सूची राज्य के लिए और समवर्ती सूची दोनों के लिए कॉमन होता है, इसकी चर्चा की गई है। आइए 8वीं अनुसूची को हम लोग देखते हैं। 8वीं अनुसूची में है भाषा।
काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर सबसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट होगा तो ये उसमें से एक है। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में सारे राष्ट्रीय भाषा को मेंशन किया गया है। आप लोग को पता है वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, जबकि जिस समय संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय 14 भाषाएं थी। जब मैं आपको इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन पढ़ा रहा था उस समय मैं आपको बताया था कि कब किस संविधान संशोधन करके कौन कौन से भाषाओं को जोड़ा गया है। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं भारत में। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और भाषाएं की चर्चा किस अनुसूची में की गई है? 8वीं अनुसूची में की गई है। आप लोग इसे याद रखेंगे। आइए हम लोग 9वीं अनुसूची को देखते हैं। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि 8 अनुसूची तो हमारे मूल संविधान में मेंशन था। इसके बाद के 4 अनुसूची को संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है, तो इसीलिए ये 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। इसमें भूमि सुधार संबंधित विषय का चर्चा किया गया है। और आपको बता दें कि यह कब प्रथम संविधान संशोधन 1951 प्रथम संविधान संशोधन करके ही इस अनुसूची को जोड़ा गया था। आप लोग संविधान संशोधन की वीडियोस अगर अच्छे से पढ़े होंगे, याद किए होंगे, तो आपको ये याद आ रहा होगा कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। जैसे ही लोकसभा चुनाव समाप्त हुए थे, प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 में, और उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के संबंधित विषय है। अब देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची की हम लोग बात करते हैं। इसमें दल बदल विरोधी कानून की चर्चा की गई है। होता क्या है, बहुत बार बहुत पार्टी जो एमएलए या एमपी सेलेक्ट होके आते हैं वो चुनने के बाद अपना दल बदल लेते हैं, किसी और दल की सदस्यता ले लेते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए राजीव गांधी के सरकार ने एक कानून लाया था, दल बदल विरोधी कानून, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 था। आप लोग संशोधन का वर्ष जरूर याद रखेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट में पूछा जाता है कि दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। तो आपका जवाब होगा 52वां संविधान संशोधन 1985। और इसे किस अनुसूची में जोड़ा गया है? तो 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। इसीलिए इसे आप लोग याद रखेंगे। 10वीं अनुसूची में किस चीज़ की चर्चा है? दल बदल विरोधी कानून की चर्चा है। और कौन से संविधान संशोधन के तहत? 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत इसे जोड़ा गया है। आइए हम लोग 11वीं अनुसूची को देखते हैं। 11वीं अनुसूची की अगर हम बात करें, इसके अंदर पंचायती राज को रखा गया है। भेड़ी इंपॉर्टेंट ये पोर्शन हो जाता है। पंचायती राज को किसके अंदर रखा गया है? 11वीं अनुसूची के अंदर रखा गया है। साथ ही साथ ये कौन सा संविधान संशोधन है? 73वां संविधान संशोधन 1992 है। आप लोग इसे याद रखेंगे। 73वां 73rd संशोधन है 1992 1992 में होता है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को जोड़े जाते हैं। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पंचायती राज के अंतर्गत कितने कार्य क्षेत्र है? 29। मैं संविधान जिस समय संशोधन पर आ रहा था उस समय भी इस चीज़ को बताया था कि कितने कार्य क्षेत्र है। 29 इनके मतलब वर्किंग एरियाज़ हैं पंचायती राज के। जबकि 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है किसे? नगर प्रशासन को। इसके अंदर 18 कार्य क्षेत्र है। आप लोग याद रखेंगे, नगर प्रशासन के अंदर 18 कार्य क्षेत्र है, जबकि पंचायती राज के अंतर्गत 29 कार्य क्षेत्र है 29। और नगर प्रशासन को 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया है। तो ये थे कुछ आपके 12 अनुसूचियाँ टोटल, जिसे कि आप समझे होंगे। साथ ही साथ इसे आप लोग याद करने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार फिर से इसे रिकॉल करा दूँ आप लोग को क्विक में। सबसे पहले भारत में मूल संविधान के तहत 8 ही अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में बहुत सारे संशोधन करके टोटल 12 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में वर्तमान में है। और अगर हम अलग अलग बात करें तो प्रथम अनुसूची में भारत, उसके राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा की गई है। द्वितीय अनुसूची में हमने देखे वेतन और भत्ते कि सांसद का, विधायक का, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, मंत्री का क्या वेतन भत्ता होगा उसके बारे में देखे। साथ ही साथ तृतीय अनुसूची में इन सभी पद के लिए जितने भी संवैधानिक पद हैं उन सभी के लिए शपथ ग्रहण की व्यवस्था की गई है। शपथ ग्रहण का रूल रेगुलेशन किस में? तृतीय अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्य और केंद्र के बंटवारा किस तरह से होगा, सीट का किस तरह उसका कंट्रीब्यूशन होगा, इसकी चर्चा है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अलग से प्रशासन की व्यवस्था की जाएगी, इस चीज़ को मेंशन है। जबकि 6ठी अनुसूची में उन 4 राज्यों को फोकस किया गया जहां पे अलग से प्रशासन व्यवस्था होगी। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये वो 4 राज्य हैं जहां पे अलग से प्रशासन व्यवस्था की जाएगी। 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची,
संघ सूची और राज्य सूची, इन तीनों को रखा गया है। 8वीं अनुसूची में भाषा की चर्चा की गई है। वर्तमान में 22 राष्ट्रीय भाषा है, जबकि मूल संविधान में 14 राष्ट्रीय भाषाएं थी। 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया है? तो पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। किस चीज़ को? भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया है? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया है। कौन सी विषय है? इसमें दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11वीं अनुसूची, इसके तहत पंचायती राज को जोड़ा गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 है और इसके अंदर कुल 29 कार्य क्षेत्र आते हैं, जबकि 12वां अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़े गए हैं। इसके अंदर नगर प्रशासन को रखा गया है और इसके 18 कार्य क्षेत्र हैं। तो आइए, ये थे आपके कुछ अनुसूचियाँ। नेक्स्ट अब हम लोग इसी वीडियोस में देखने वाले हैं संविधान के प्रमुख भाग के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में भी 22 भाग थे, वर्तमान में भी 22 भाग हैं। इसमें से कुछ 10-12 भाग इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, हम लोग उसे देखते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रथम भाग 1 में चर्चा किसका गया है? संघ और उसके क्षेत्र का। भारत यूनियन और उसके एरियाज़ के, भारत और उसके एरिया क्या होंगे, उसके क्षेत्रफल क्या है, इन सभी की चर्चा भाग 1 में की गई है, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक मेंशन है। भारत, उसके राज्य, उसके केंद्र शासित प्रदेश, इन सभी का मेंशन आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। और इसमें संघ वो क्षेत्र भाग 1 में आते हैं। भाग 2 के अंदर नागरिकता विषय को रखा गया है। नागरिकता के संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सभी भाग 2 के अंतर्गत आते हैं। भाग 2 ये आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। आप लोग यहाँ पे 3 चीज़ बस याद रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले किस भाग में कौन सा चीज़ है, जैसे भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। नागरिकता का संबंध कितने से कितने आर्टिकल तक है? तो 5 से 11। इससे क्या होगा कि आप एग्जाम में अगर आपको एग्जैक्ट आर्टिकल्स नहीं भी याद हैं फिर भी आप एलिमिनेट कर पाएंगे। अगर नागरिकता से जुड़ा हुआ कोई भी आर्टिकल्स आपसे पूछा जाए तो आप 12 नहीं टिक करेंगे, आप 14 नहीं टिक करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसकी ऑप्शन 5 से 11 के बीच के ही होने वाले हैं। तो इस तरह से आप लोग इसे भी याद रखें। आइए हम लोग तृतीय भाग को देखने वाले हैं। भाग 3 में है मौलिक अधिकार, जिसे हम लोग पिछले वीडियोस में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मेंशन है भाग 3 में मौलिक अधिकार। उसी तरह नेक्स्ट है हमारा भाग 4। भाग 4 में हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, DPSP जिसे हम लोग कहते हैं, ये भाग 4 में है और आर्टिकल 36 to 51 है। आप लोग देख रहे हैं सीरियलिटी 1 से लेके 4 तक भाग 1 में, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक भाग 2 में नागरिकता, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में मौलिक अधिकार, आर्टिकल 36 से लेकर 51 भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। साथ ही साथ आप लोग को मैं बता दूं कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इसे जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन करके। और इसे किस भाग में रखा गया? भाग 4 का क एक सेक्शन बना के रखा गया है, 4th A में रखा गया है और ये आर्टिकल्स 51 में मेंशन है। तो आप लोग को बता दें, फंडामेंटल आप ड्यूटीज़ जब पूछा जाएगा मौलिक कर्तव्य के आर्टिकल्स किस में है तो 51 A में इसका मेंशन है। साथ ही साथ ये किस भाग में इसका मेंशन है तो भाग 4 के क में इसका मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाग 5। भाग 5 के अंदर संघ और केंद्र। संघ और केंद्र कहने का मतलब है कि संसद से जुड़े हुए जितने भी पद हैं, जैसे मंत्रिपरिषद होंगे, राष्ट्रपति होंगे, इसी तरह से जो भी संवैधानिक पद है, महान्यायवादी, लोकसभा, राज्यसभा, जिनके भी उनके बजट हैं, इन सभी चीज़ों का चर्चा किस में किया गया है? भाग 5 में किया गया है। ये आर्टिकल 52 से लेके 151 तक मेंशन है। आर्टिकल 52 से लेके 151 तक मेंशन है भाग 5। इसमें से इम्पोर्टेंट पोर्शन कुछ है जो कि हम लोग आने वाले वीडियोज़ में टॉपिक में कवर करेंगे। नेक्स्ट है भाग 6। भाग 6 में राज्य। जिस तरह से आप लोग को पता है केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, संसद के तौर पे लोकसभा, राज्यसभा होते हैं, सेम स्ट्रक्चर राज्य में भी है। राज्य में राज्यपाल होते हैं, प्रधानमंत्री की जगह पे मुख्यमंत्री होते हैं, यहाँ भी विधानसभा होती हैं, विधान परिषद होते हैं। तो ये सभी चीज़ें यहाँ राज्य में भी होती है। तो केंद्र के चीज़ों का संवैधानिक पद हम लोग 52 से लेके 151 तक देखते हैं, जबकि राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद, इन सभी चीज़ों को हम कब देखते हैं? 152 से लेके 237 तक देखते हैं आर्टिकल। अब हम लोग भाग 7 की बात करते हैं तो आप लोग को मैं बता दूं भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है।
1956 में जो संविधान संशोधन हुए थे उसके द्वारा भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा की गई है। जितने भी भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए एक अलग से भाग बनाया गया है, जो कि आर्टिकल 239 से लेकर 240 तक मेंशन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाग 9। भाग 9 में पंचायत व नगर पालिका की चर्चा की गई है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने नोट्स में मेंशन करेंगे। भाग 9 इसमें पंचायत व नगर पालिका की चर्चाएं की गई है। ये आर्टिकल 243, आप लोग आर्टिकल्स याद रखेंगे। पंचायत की चर्चा आर्टिकल 243 में की गई है। जबकि भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र कौन सा एरिया ट्राइबल्स है, कौन सा एरिया नहीं है, इन सभी की चर्चा भाग 10 में की गई है और आर्टिकल 244 इसके साथ डील करता है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाग 11। भाग 11 में संघ व राज्यों के बीच में संबंध कैसे अच्छे हो सके, इन चीज़ के लिए कुछ आर्टिकल्स डिसाइड किए गए हैं जो कि भाग 11 के अंदर रखे गए हैं। आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक संघ और राज्य के बीच के संबंध के बारे में चर्चा किया गया है। कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे भाग 15। भाग 15 में हम लोग देखते हैं संविधान के निर्वाचन, जो भी भारतीय चुनाव होते हैं या निर्वाचन आयोग जो है भारत में, इन सभी के गठन संबंधित, इन सभी की चुनावी प्रक्रिया संबंधित चीज़ें भाग 15 में मेंशन है, जो कि आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक दिया गया है। ये जो भाग इस पेज में आपको दिख रहे हैं चारों, ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाग 15 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। भाग 17 राजभाषा से, भारत का राजभाषा क्या होगा, जैसे आपको पता है हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है, लेकिन संसद की भाषा क्या होगी, अंग्रेजी होगी। इन सभी चीज़ों को एक आर्टिकल्स बना के मेंशन किया गया है, जो कि आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक मेंशन है। तो भाग 17 में राजभाषा है। जबकि अगर हम लोग भाग 18 की बात करें तो इसमें आपातकालीन प्रावधान है। मैं आप लोग को बता दूं, भारत में 3 प्रकार के आपातकालीन है। एक है राष्ट्रीय आपात, एक है राष्ट्रपति शासन और दूसरा एक वित्तीय आपात। और अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। आपातकाल 3 बार लगे हैं और राष्ट्रपति शासन तो कई बार लगे हैं। 352 में है राष्ट्रीय, 356 में है राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात है। तो इन सभी की चर्चा इसमें की गई है, जो कि भाग 18 में इसका मेंशन है आपातकालीन प्रावधान का। नेक्स्ट आता है हमारा भाग 20 और ये हमारा इम्पोर्टेंट के दृष्टिकोण से लास्ट भाग है। भाग 20 में संविधान संशोधन। आप लोग को पता है कि संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं और इसका मेंशन आर्टिकल 368 में है। काफ़ी मेंशन है। संविधान संशोधन की चर्चा आर्टिकल 368 में किया गया है और यह भाग 20 में था। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट भाग, जो कि आप लोग 10-12 कुछ भाग थे, मैं आपको सिलेक्ट करके दे दिया हूँ। आप लोग इसे अपने कॉपी में लिखेंगे और आप लोग याद करने की कोशिश करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। आपसे पूछ लेते हैं संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका से, और किस आर्टिकल्स में इसकी चर्चा है, तो आर्टिकल 368। नेक्स्ट हमारा वीडियोज़ रहने वाला है कि संविधान के स्रोत क्या क्या है, संविधान में जो इतने सारे चीज़ें हैं वो कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से क्या चीज़ बहुत बार पूछा जाता है। अमेरिका से क्या चीज़ लिया गया है, ब्रिटेन से, साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से। तो इन सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सारा चीज़ समझ आया होगा और आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे। वीडियो पॉज करके नोट डाउन करें और इसे इम्पोर्टेंट ले। हम लोग मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।